अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं डॉट प्रोडक्ट पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि a इज इक्वल टू 2i 10j प्लस 5k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k, फाइंड a डॉट b। तो a डॉट b निकालने का तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, फार्मूला भी बताया है कि a डॉट b बराबर होगा करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो x कंपोनेंट 2 है और यहाँ पे x कंपोनेंट देखें तो 1 है, और यहाँ पे अगर हम y कंपोनेंट देखें तो 10 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे z कंपोनेंट 5 है, यहाँ पे -3 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये माइनस का ये 15 हो जाएगा। तो 20 में 2 ऐड करेंगे 22, और इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चलता है मार्केट में और एंट्री टेस्ट में भी आता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। अब पैरेलल का तो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, अब परपेंडिकुलर का कैसे पहचानेंगे। एक दो स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, तो मैंने उनको कहा था कि आप थोड़ा सा सब्र करें। अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो उनके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैं अभी दे रहा हूँ। तो देखें, हम कहेंगे कि भाई ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो हमने पढ़ा है अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 बनेंगे, हमने पढ़ा है कंडीशन में। अब हम इनकी इस साइड पे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे भाई, इसका x कंपोनेंट 2 और इसका x कंपोनेंट 1 प्लस इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट 4, इसका -5, और इसका z कंपोनेंट c और इसका 3, ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें ये 2 आएगा, ये माइनस का 20 आएगा, और ये प्लस का 3c आएगा जो कि 0 के बराबर होना चाहिए। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18 बचेगा, यानी इनकी सॉल्यूशन होगी -18 प्लस 3c इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से c का वैल्यू एवल्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस 18 को इक्वल के उस साइड ले आएंगे तो प्लस का बन जाएगा, तो c हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 3, यानी c का वैल्यू जो है वो 6 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा +6। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन देखें, ये आपके 1-2 साल में, यानी जो अगर आप पास पेपर्स देखेंगे तो उसमें आया है ये क्वेश्चन। द फोर्स F 2i + 3j + 5k इज अप्लाइड ऑन बॉडी। एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया गया है, विच डिस्प्लेस्ड, फोर्स ने उसको डिस्प्लेस किया कहाँ से, 354 से 625 से। फाइंड द वर्क डन। देखें, वर्क फाइंड करने के लिए हमें 2 वेक्टर चाहिए, एक वेक्टर हमें चाहिए फोर्स, एक हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि जब आपको 2 पोजीशन वेक्टर दिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे R2 - R1। अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, देखें, x कंपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे क्या है 6, तो हम लिखेंगे 6 - 3, ये i बन जाएगा। इसी तरीके से 2 - 5 ये j बन जाएगा, और z कंपोनेंट 5 - 4 ये k बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3i बनेगा, यहाँ से माइनस का 3j बनेगा, और यहाँ से प्लस का k बनेगा। अब हमें डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, वर्क भी मिला हुआ है, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वर्क फोर्स क्या है, 2i + 3j + 5k, डिस्प्लेसमेंट 3i - 3j + k। अब हम डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस की साइन देंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, प्लस की साइन देंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। तो जब सॉल्व करेंगे ये 6 होगा, ये -9 होगा, ये प्लस का 5 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो प्लस का
2 बचेगा, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो प्लस का 2 आएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। अब हम आगे चलेंगे। The dot product of two vectors a and b is vanished then। अच्छा, vanish का मतलब होता है जीरो होना। अब ये कह रहा है कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर की जीरो आ रही है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि भाई इनकी 3 कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? या तो a हमारा नल वेक्टर हो सकता है, या तो b हमारा नल वेक्टर हो सकता है, या तो a b के नॉर्मल हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन सही हैं, तो हम ऑल ऑफ दीज करेंगे। इसी के बाद a डॉट a, यानी ये सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा है कि भाई सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होती है? तो हम कहते हैं जो भी वेक्टर होगा जिसकी हम सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे। तो a डॉट a हमेशा बराबर होगी a स्क्वायर के। इसी के साथ इसी के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 3, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है। देन इट्स सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, तो उसकी सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कितनी होगी? तो अभी हमने पढ़ा है कि सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट हमेशा मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगी। इसका मैग्नीट्यूड 3 है, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आएगा। कुछ ऐसे भी सोचते होंगे कि 3 का स्क्वायर 6 हो, पर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, पहले कंडीशन समझनी पड़ेगी। अगर आपने एडिशन अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल कोई भी इशू नहीं करेगा। देखें, C इज इक्वल टू A प्लस B, इसका मतलब है कि C इज द रिजल्टेंट, C इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, यानी दो वेक्टर को हम ऐड करें उसका रिजल्टेंट C है। और आगे लिखा गया है कि A का मैग्नीट्यूड 8 है, B का मैग्नीट्यूड 6 है और C का मैग्नीट्यूड 10 है। अब आप बताएं A डॉट B किसके बराबर होगी? तो देखें, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें A का मैग्नीट्यूड चाहिए, B का मैग्नीट्यूड चाहिए और cos थीटा चाहिए। थीटा इन्होंने नहीं दिया, थीटा इन्होंने नहीं दिया, इनके लिए ये कंडीशन इन्होंने दे दी है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। कैसे पता चला? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से इसकी एडिशन हो रही है। मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था, वैल्यूज आप याद कर लें, एक 8 है एक 6 है, अगर उनका रिजल्टेंट 10 है तो ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम के वैल्यूज हैं। तो हम कहेंगे कि वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अगर वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होगी। ठीक है, कहां से पता चला है आपको कि 90 डिग्री है? रिजल्टेंट से आपको पता चला है, यानी इनका जो रिजल्टेंट मिला है वो पाइथागोरस थ्योरम से मिला है। यानी 8 का हमने स्क्वायर किया है प्लस 6 का, तो ये 64 प्लस 36 100 हो गया और 100 का रूट 10 आया। तो हमने समझ लिया A और B आपस में परपेंडिकुलर हैं और इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। यहाँ देखें, यह क्वेश्चन पास पेपर में रिपीट हो चुका है। अब आपको कह रहे हैं I, J, K आर यूनिट वेक्टर्स along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी I जो है वो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, J y का है और K z का है। देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहले स्टेटमेंट में है I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 0, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि I डॉट I 1 के बराबर होती है, J डॉट J भी 1 के बराबर, K डॉट K भी 1 के, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I ये 0 के बराबर होती है, तो यहाँ पे भी 0 के बराबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऑप्शन ठीक है। I डॉट J 0 के बराबर इसलिए होती है क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K इज इक्वल टू 1, ये भी ऑप्शन ठीक है, तो ये दो ऑप्शन सही हैं। I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I इज इक्वल टू 1 नहीं, 1 के बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर, तो ये गलत है। तो सही कौन से हैं? 2 एंड 3, तो हम ऑप्शन डी पे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से देखें, मेरी कोशिश है कि जितने भी क्वेश्चन पास पेपर्स में आए हैं या जितने क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं, जो डेली जो आप मतलब टेस्ट में देखते हैं या बुक्स में देखते हैं, तो आप अगर ये लेक्चर अटेंड करेंगे सही तरीके से तो इंशाल्लाह आपकी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर A एंड B इज 5 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, यानी A का मैग्नीट्यूड कितना? 5, B का कितना? 10, और इनकी डॉट प्रोडक्ट -4, यानी A डॉट B
-2 है। अब आपसे पूछ रहे हैं रिजल्टेंट बताओ। अब आप कहेंगे सर कहाँ एडिशन कहाँ डॉट प्रोडक्ट, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, कहाँ से कौन सी चीज़ें रिलेट करें, पर ये काम का फार्मूला है। कैसे देखें, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस फार्मूले से हम देते हैं। क्या इस फार्मूले में कहीं पे आपको डॉट प्रोडक्ट नज़र आ रही है? ध्यान से देखें इस फार्मूले को, नज़र आ गई आप लोगों को? ये डॉट प्रोडक्ट है, ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है और ये वैल्यू आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 और ए डॉट बी कॉस थीटा, इस पूरे को क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और ये कितनी दी गई है, -2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 + 100 - 4, तो ये होगा 125। इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 121 और इसका रूट लेंगे तो 11 आएगा। ये भी आपके पास पेपर में रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब यह क्वेश्चन देखें, फॉर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, ये तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड b डॉट c इज इक्वल टू 0, देन a डॉट c विल बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। देन a डॉट b किसके बराबर होगी, ये हमें देखना है। तो आप ऐसे देख सकते हैं, देखें a डॉट b अगर 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये a और b आपस में परपेंडिकुलर हैं, और b डॉट c भी 0 है, इसका मतलब है कि b और c भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। जब b और c आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम ये सोच सकते हैं, अब हमारे पास ये कंडीशन बची हैं, अगर b अगर a के साथ परपेंडिकुलर है, b इज परपेंडिकुलर टू a और b इज आल्सो परपेंडिकुलर टू c। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं। एक चॉइस हमारे पास ये है कि a मे बी पैरेलल टू b, a b के साथ पैरेलल हो सकती है, या हम कह सकते हैं a इज परपेंडिकुलर टू b। अब देखें, अब हम ऑप्शन को रिलाई करेंगे। ऑप्शन पे जब हम रिलाई करेंगे तो अगर a b के साथ पैरेलल हो, से फॉर एग्जांपल, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी ab, पर ab, अच्छा इनकी फिर डॉट प्रोडक्ट, सॉरी ये देखें, अगर b परपेंडिकुलर है a के साथ और b परपेंडिकुलर है c के साथ, तो हम यहाँ से ये सोच सकते हैं कि जो हमारा a है वो c के या तो पैरेलल हो सकता है, या जो हमारा a है वो c के परपेंडिकुलर हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटीज डेवलप हो रही हैं। अब अगर 2 पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही हैं, तो अगर a c से पैरेलल है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट ac होगी, और अगर a c के परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। पर अगर आप ऑप्शन में देखें, कहीं पे भी आपको ac नजर नहीं आ रहा और नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी नहीं है, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, 0 को देंगे, यानी आपका ऑप्शन C होगा, ठीक है। तो आप ये नोट करें, तो फिर आगे कुछ डिस्कस करते हैं।